फ़ारूक का अदल व इंसाफ क्या था, मैंने पिछले जुमा बयान किया था। आइए एक और मंजर देखते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक का अदल व इंसाफ देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अदल व इंसाफ किया, और अदल व इंसाफ को देख करके लोग किस तरीके से धड़ाधड़ यहूदी और ईसाई इस्लाम लेकर के आए, कलमा पढ़ा मेरे भाई। हज़रत उमर फ़ारूक ने सन 15 हिजरी में जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया, सन 15 हिजरी में जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया, लोगों ने बताया अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक को बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो गया है, मस्जिद अक़सा फ़तह हो गया है, आइए और मस्जिद अक़सा में आकर के 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक चंद सहाबा के साथ, अपने चंद लश्करों के साथ, चंद साथियों के साथ हज़रत उमर फ़ारूक फ़लस्तीन रवाना होते हैं, मस्जिद अक़सा रवाना होते हैं। रास्ते में यहूदी की बस्ती पड़ती है, ईसाई की बस्ती पड़ती है। यहूदियों को पता चला कि उमर फ़ारूक और उनके लश्कर, उनके साथी हमारे गांव से गुजरने वाले हैं। यहूदियों ने एक बहुत ही खतरनाक फितना रचाया, बहुत ही खतरनाक और साजिश रचाई, जाल बिछाया, और यहूदियों ने अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बहनों को कह दिया, ऐ मेरी बेटियों, उमर और उमर के साथी यहाँ से गुजरेंगे, हमारी बस्ती से होकर के बैतुल मुक़द्दस जाएंगे। यहूदियों ने अपनी अपनी बेटियों को हाफ हाफ आस्तीन कपड़े पहना दिए, बरहना कपड़े पहना करके अपने घरों के छतों में चढ़ा दिया और कह दिया, ऐ मेरी बेटियों, तुम उसको गंदे और गंदे आसार से, गंदे शेर व शायरी से उमर के साथियों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करना, अपनी तरफ माइल करना, और उमर का एक भी साथी अगर तुम्हारी तरफ नजर उठा करके देख लेंगे और तुमको अगर वो बुलाए तो उनके पास बिला झिझक चले जाना। अगर एक भी उमर का साथी बहक गया तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, हम उनके ईमान को बर्बाद कर देंगे। हजरत उमर फारूक के एक जासूस ने आकर के हजरत उमर फारूक को बता दिया, अमीरुल मोमिनीन, यहूदियों ने ऐसा ऐसा जाल बिछाया है, यहूदियों ने ये प्लानिंग की है, क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक ने मशवरा लिया, सारे सहाबाए कराम की मीटिंग बुलाई और बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, हमें क्या करना है, हमें बैतुल मुक़द्दस जाना है और यहूदियों ने ऐसी ऐसी साजिश रचाई है, बताओ हम क्या करेंगे। सारे लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम लोग रास्ता चेंज कर देते हैं, हम लोग रास्ता ही चेंज कर देते हैं, उस रास्ते से नहीं जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं, रास्ता चेंज नहीं करेंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे। रास्ता क्यों चेंज करेंगे? वो हमें हमारे ईमान को बर्बाद करना चाहते हैं लड़कियों के जरिए, तो हम भी अपने ईमान की मजबूती दिखाना चाहते हैं और उन्हीं के सामने से अपने ईमान की मजबूती दिखाते हुए सामने से निकलेंगे, हम रास्ता नहीं बदलेंगे। हजरत उमर फारूक ने कहा, ऐ सहाबा, ऐ मेरे साथियों, हम लोग रास्ता नहीं बदलेंगे, उसी यहूदी के गांव से होकर के हम लोग निकलेंगे। यहूदियों ने ये प्लानिंग की है, ये फितना रचाया है, अपनी अपनी लड़कियों को अपने घरों के छतों में चढ़ा दिया है, बरहाना कपड़े पहना दिया है और गंदे आसार सिखला दिए हैं, गंदे शेर व शायरी के जरिए गंदे गंदे शेर पढ़ करके आपको माइल करेंगे, आपको बहकाएंगे, आपको अपने पास बुलाएंगे। ऐ मेरे साथियों, हम लोग निकलेंगे, अब हम लोग चलो यहाँ से निकलते हैं, हम लोग उसी बस्ती से होकर के जाते हैं। और आए लोगों, मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हारा अमीर कारवां हूँ, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, और सरदार हमेशा आगे चला करता है, पीछे नहीं चला करता है। लेकिन मैं इस वक्त, मैं अब की बार मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, तुम लोग आगे आगे चलोगे, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, मैं देखूंगा कि कहीं तुम्हारी नजर किसी लड़की के ऊपर तो नहीं उठ रही है। और ऐ लोगों, इतना याद रखना, अगर एक भी आदमी ने किसी औरत के ऊपर नजर डाली तो उमर फारूक तलवार मार देगा। और कौन नहीं जानता है, उमर फारूक जब तलवार मियान से निकालता है तो बगैर लाल किए हुए फिर मियान के अंदर नहीं रखता है। अल्लाह के नबी ने कभी कहा था, उमर तुम तलवार निकालने में इतनी जल्दी मत करो, जब तुम तलवार निकालते हो तो आसमान की पेशानी पे पसीना आ जाता है, आसमान भी घबरा जाता है। जब तुम तलवार से, मियान से तलवार निकालते हो तो शैतान भी रास्ता खाली कर देता है। वही उमर कह रहे हैं, आए मेरे साथियों, अगर तुम में से किसी एक ने अगर
नजर डाली तो हम तलवार मार देंगे, गर्दन उड़ा देंगे। हजरत उमर फारूक पीछे पीछे चल रहे हैं और उसके सारे लश्कर, सारे साथी आगे आगे चलते चले जा रहे हैं। उमर फारूक ने कह दिया, आए लोगों, जब वहाँ बस्ती पे हम लोग गुजरने लगेंगे, जब वो घर आएगा जहाँ लड़कियां खड़ी रहेंगी, जहाँ औरतें खड़ी रहेंगी और बुलाने लगेंगी, तो तुम लोग वहाँ पे कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ते हुए निकल जाना। कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ये आयत करीमा हम लोग पढ़ते हुए निकल जाएंगे। अरे मेरे नबी, मुसलमान मर्दों से कह दो, जब वो कहीं पे निकला करें, जब वो सड़कों पे चला करें, तो अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी नजरें नीची झुका करके रखें और अपनी इज्जत की हिफाजत करें। ये आयत करीमा पढ़ते पढ़ते हम लोग निकल जाएंगे और तुम लोग ये आयत करीमा इतना जोर से पढ़ना कि तुम्हारी आवाज उनकी आवाज पे गालिब आ जाए, उन लड़कियों की आवाज पे तुम्हारी आवाज गालिब आ जाए, तुम्हारी आयत करीमा गालिब आ जाए, उनकी आवाज मगलूब हो जाए और तुम्हारी आवाज गालिब आ जाए। हजरत उमर फारूक और उनके सहाबा, उनके साथी जब वहां से गुजरने लगे, वो मकान भी आ गया जहां लड़कियां खड़ी हुई हैं, बरहना खड़ी हुई है, एकदम नंगी खड़ी हुई है और हाफ हाफ कपड़े पहन करके सेक्सी बनी हुई लड़कियां खड़ी हुई है और गंदे आसार पढ़ रही है, शेर पढ़ रही है। उमर फारूक पीछे पीछे चल रहे हैं कि कहीं किसी आदमी की नजर तो नहीं उड़ रही है। जैसे ही वहां लोग पहुंचे, लड़कियों ने जो है शेर व शायरी के जरिए अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। लड़कियां शेर व शायरी पढ़ रही है और उमर के साथ ही ये कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ए लोगों, जब तुम सड़कों में चलो तो अपनी निगाहें नीची रखा करो और अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। व कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। और सहाबाए कराम ये आयत करीमा पढ़ने लगे कि मुसलमान औरतों से भी कह दो, जब वो कहीं पे निकला करें तो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। अरे मेरी बहनों, अरे लड़कियों, तुम हमें बहकाना चाहती हो क्या? कुरान करीम की आयत करीमा तुम्हें मालूम नहीं है? मुसलमान औरतों से कह दो, लड़कियों से कह दो, जब तुम कहीं पे निकला करें तो अपनी निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाव श्रृंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। ये तर्जमा आयत करीमा पढ़ते हुए वहां से जब निकल जाते हैं, उस घर के पास से गुजर जाते हैं, वो सारी लड़कियां छतों से नीचे उतरती है और चीख चीख के कहने लगती है, आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर फारूक, हम लोगों को भी उस किताब से अपना रिश्ता जोड़ दो जिस किताब ने तुम्हारा ईमान इतना मजबूत बना दिया है। हमें तो हमारे घरों में हमारे बाप ने हमारी इज्जत को दांव पे लगा दिया था, हमें तो हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया था, नंगा करके हमें खड़ा कर दिया था। अरे उमर के साथियों, मुझे भी अपना रिश्ता उस किताब से जोड़ दो जिस किताब ने तुम्हारा ईमान इतना मजबूत बना दिया है। वो सारी लड़कियां उतर के चली आई और कहने लगी, हम लोगों को भी उस किताब से रिश्ता जोड़ दो। हजरत उमर फारूक पीछे पलटे और कहने लगे, आए मेरी बेटियों, तुम लोग जो है, मैं भी बैतुल मुकद्दस जा रहा हूँ, मैं फ़लस्तीन जा रहा हूँ। उमर फारूक ने वहीं पे उन लड़कियों को कलमा पढ़ाया। सारी लड़कियों ने बैक वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो सारी औरतें, वो सारी लड़कियां ईमान ले आती हैं। उमर फारूक कहते हैं, अरे लड़कियों, अरे मेरी बेटियों, मैं जा रहा हूँ, बैतुल मुकद्दस जा रहा हूँ। हम लोग बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन जा रहे हैं। जब उधर से वापस आएंगे तो हम अपने साथियों के साथ तुम्हारे निकाह का इंतज़ाम करेंगे, तुम्हारे शादियों का इंतज़ाम करेंगे। जब हम लोग उधर से वापस आएंगे तो तुम्हारे निकाह का इंतज़ाम करेंगे, हम अपने सहाबा के साथ तुम्हारा निकाह करवा देंगे। हजरत उमर फारूक वहाँ से निकल गए।
आगे जाने के बाद अब एक ईसाई बस्ती मिलती है और ईसाई के बस्ती में एक अजीब व गरीब मंजर नजर आता है। अजीब व गरीब मंजर क्या होता है? ईसाई